प्रश्नावली 8.3 क्वेश्चन दूसरा, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या, ये तीन फॉर्मूले, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए बराबर किसके होता है, एक के। ऐसे ही टेन स्क्वायर ए माइनस में सेक स्क्वायर ए इक्वल टू किस होता है, वन के। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, एक के। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, सोना चांदी तोले, सेकंडों में कॉफी को बेचे। तो सोने से एस से बन गया साइन, चांदी से बन गया कोस, तोले से बन गया टेन, सेकंडों से बन गया सेक, और कॉफी से बन गया कोसेक, और को से बन गया कोड। इसको एक ही लाइन में याद करने का तरीका क्या है, सोना चांदी तोले, सेकंडों में कॉफी को बेचे। अब आपको पता होना चाहिए क्या, कि जो साइन ए होता है इसका अपोजिट क्या होता है, वन अपॉन कोसेक ए, या कोसेक ए का अपोजिट क्या होता है, वन अपॉन साइन ए। ऐसे ही कोस ए का अपोजिट क्या होता है, वन अपॉन सेक ए, और सेक ए का अपोजिट क्या होगा, वन अपॉन कोस ए। इसी तरह अब टेन का उल्टा क्या होता है, टेन ए का उल्टा या रिवर्स क्या होता है, वन अपॉन कोट ए, और कोट ए का रिवर्स क्या होता है, वन अपॉन टेन ए। इन सभी फॉर्मूलों को देखने के बाद आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसके बाद ये जो लिखा हुआ है फॉर्मूला कौन सा, साइन ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल टू है, वन के। अगर हमें साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह है मतलब जमा का चिन्ह है, तो वहाँ जाके क्या करेंगे, घटा, तो वन माइनस में कोस स्क्वायर ए, और साइन ए इक्वल टू किसके आएगा, रूट में वन माइनस में कोस स्क्वायर ए। ऐसे ही हमें अगर कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, कोस स्क्वायर की, तो क्या करेंगे, कोस स्क्वायर ए बराबर किसके, एक, यहाँ पे साइन क्या है, प्लस का, तो वहाँ क्या होगा, माइनस का, तो माइनस में साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे स्क्वायर है तो वहाँ जाके क्या होगा, रूट में, तो कोस ए क्या आएगा, रूट में वन माइनस में साइन स्क्वायर ए। अब करते दूसरा फॉर्मूला जो कि क्या है, ये वाला टेन स्क्वायर ए माइनस में सेक स्क्वायर ए इक्वल टू किसके, वन के। अभी हमें ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टेन ए प्लस में सेक ए ब्रैकेट बंद, ऐसे ही टेन ए माइनस में सेक ए इक्वल टू किसके है, वन के। क्यों, क्योंकि ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक बार जमा में और एक बार घटा में। इसके बाद अगर हमें टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, वहाँ जाके प्लस कर देंगे किसको, सेक स्क्वायर ए को। और अगर हमें सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इस वाले को यहाँ ले आएंगे और एक को यहाँ ले आएंगे। मतलब कैसे, हम लिखेंगे सेक स्क्वायर ए इक्वल टू किसके होगा, टेन स्क्वायर ए माइनस में ए। ये ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ प्लस थी, वहाँ जाके क्या होगा माइनस, ये माइनस था, वहाँ जाके हो गया प्लस। उसके बाद क्या चलता है, थर्ड वाले फॉर्मूले पे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल टू है, वन के। यहाँ पे भी ए का स्क्वायर है माइनस में बी का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, इसको एक बार जमा में लिखेंगे और एक बार घटा में, जो किसके इक्वल आएगा, वन के। तो इसके बाद हमें चाहिए किसकी वैल्यू चाहिए, कोस स्क्वायर ए की। तो कैसे आएगी, यहाँ पे माइनस है तो वहाँ क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो वन प्लस में कोट स्क्वायर ए। ऐसे ही अगर हमें कोट स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो इस कोट को यहाँ ले जाएंगे
और ए को यहाँ लेके आएंगे, मतलब कोड स्क्वायर ए इक्वल टू होगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस में 1। अब इन 3 फॉर्मूले से ही ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, जैसे अभी मैंने बताया एक के बाद एक। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या निकालना हमें? कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं जो सेक ए के पदों में हो। सबसे पहले हम यूज करते हैं इस वाले फॉर्मूले का, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इक्वल टू किसके? 1 के। यहाँ क्या है जमा, तो वहाँ जगह क्या करेंगे? घटा। तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए। अब ये किस में? स्क्वायर में, तो वहाँ क्या होगा? रूट में। तो साइन ए इक्वल टू है रूट में 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए। लेकिन हमें चेंज में करना है सेक में। तो हमें पता है क्या? हमें पता है कि जो कोस ए होता है, क्या? कोस ए, इसका रिवर्स क्या होता है, मतलब उल्टा क्या होता है? सेक ए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्योंकि कोस ए इक्वल टू किसके? 1 अपॉन सेक ए के, मतलब माइनस में 1 अपॉन के लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। अब स्क्वायर क्यों आया? क्यों यहाँ पे स्क्वायर था। अब इसकी गुना इससे करनी है, इसकी गुना इससे करनी है। तो साइन ए इक्वल टू किसका आएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए रूट में। अब ये रूट है, ये ऊपर वाले के साथ भी और नीचे वाले के साथ भी है। तो क्या करना है? सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 रूट में, और नीचे क्या होगा? रूट से रूट कट जाएगा, बचेगा खाली सेक ए। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? साइन ए की। अब हमें एक चीज़ पता है क्या, कि जो हमारा कोसेक ए होता है वो किसका होता है? साइन का उल्टा होता है, मतलब 1 अपॉन साइन ए ले सकते हैं हम। अब साइन की वैल्यू क्या आई है? ये वैल्यू आई है। तो साइन की रिवर्स वैल्यू क्या होगी? सेक ऊपर जाएगा और रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस में ए यहाँ आएगा। तो हमारा क्या आएगा? साइन आ गया और कोसेक आ गया। अब हमारे पास साइन ए की वैल्यू आ गई है और कोसेक ए की। अब निकालते हैं कोस ए की वैल्यू। वो कैसे निकलेगी? कोस ए क्या होता है? 1 अपॉन सेक ए। तो ये सेक किस में आ गया? सेक ए के पदों में आ गया कोस ए। अब देखिए हमारा क्या? 10। तो 10 ए इक्वल टू किसका होता है? साइन ए अपॉन में कोस ए। अब साइन ए क्या है हमारा? रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 बटे में सेक ए अपॉन में कोस की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन सेक ए। यानी इसको हम इसलिए लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 बटे में सेक ए। अब क्या होगा? सेक ए ऊपर आएगा अपॉन में 1 नीचे आएगा। तो सेक ए से सेक ए कट गया। तो क्या आंसर है इसका? सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। ये किसका आंसर आ गया? 10 का। अब हमारे पास लास्ट का बचा कोट। जो कोट होता है, जो कोट ए होता है वो किसका उल्टा होता है? 10 का, मतलब 1 अपॉन 10 ए क्या होता है? कोट ए होता है। अब 10 की वैल्यू क्या हमारी? ये वाली है। तो कोट की वैल्यू होगी, कोट की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। अब देखिए साइन ए निकल गया हमारा, कोस ए निकल गया, फिर कोस ए निकल गया, सेक के पदों में हमें निकालना था। फिर 10 की वैल्यू निकल गई हमारी, जो क्या है? सेक स्क्वायर ए है। ऐसे कोट की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।